भक्तों को आत्म साक्षात्कार कब प्राप्त होता है? मित्रों, भक्ति एक ऐसा विज्ञान है जो व्यक्ति को उसका वास्तविक जीवन प्रदान करता है। बड़ी कृपा से कुछ लोग हरि भक्ति में आते हैं और साधना करने लग जाते हैं, पर कुछ भक्तगण पूछते हैं कि जैसे योगियों को आत्म साक्षात्कार होता है, क्या वैसे ही भक्तों को भी साक्षात्कार होता है? आरंभिक साधकों को भक्ति के फलों के बारे में जिज्ञासा रहती है कि ये हमें कब प्राप्त होंगे। आज इसी विषय पर बात करेंगे। मित्रों, भक्ति से भी आत्म साक्षात्कार मिलता है। योग मार्ग से जो आत्म साक्षात्कार होता है वो आंशिक होता है, पर भक्ति मार्ग से जो आत्म साक्षात्कार होता है वो संपूर्ण होता है। एक हरि के भक्त को ही ये संपूर्ण रियलाइजेशन मिलता है कि वो कौन है, पर भक्ति करने लगने से ही ये साक्षात्कार नहीं मिलता। इसके लिए समय लगता है, पर कितना समय लगता है आइए जानने का प्रयास करते हैं। जब व्यक्ति में पारमार्थिक श्रद्धा का उदय होता है तो साधु संग करता है। साधु संग करने से उसे पता चलता है कि भगवत प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करना चाहिए, तो साधक रोज नियम पूर्वक नाम जप वगैरह करने लगता है। जब कुछ साल तक नाम जप करता है तो भक्ति के चौथे स्टेज अनर्थ निवृत्ति में पहुंचता है। इस स्टेज में पहुंचते ही भजन साधक के अनर्थों को नष्ट करना प्रारंभ करता है। जब साधक के 25% अनर्थ नष्ट हो जाते हैं तो साधक भक्ति के निष्ठा के अवस्था में पहुंचता है। जब साधक इस अवस्था में आता है तो भक्ति में स्थिर हो जाता है और निष्ठा और दृढ़ता पूर्वक साधना करने लग जाता है। इस अवस्था में साधक की भक्ति गहरी होनी प्रारंभ हो जाती है और भौतिक जगत के प्रति आसक्ति नष्ट होनी प्रारंभ हो जाती है। जब साधक के 50% विकार नष्ट हो जाते हैं तो भक्ति की रुचि के अवस्था में पहुंचता है। इस स्टेज में उसे भगवान के नाम में रुचि मिलनी प्रारंभ हो जाती है और इसके साथ साथ भक्ति के दूसरे एक्टिविटीज में भी रुचि मिलने लगती है। जैसे जैसे साधक इस अवस्था में और गहरा जाता है, उसे और ज्यादा भक्ति करने का मन करने लग जाता है। वो अपने नित्य कर्मों को जल्दी जल्दी खत्म करके भक्ति के लिए समय निकालने लगता है। इस अवस्था में साधक प्रभु से बहुत प्रार्थनाएं करना शुरू कर देता है। इन सब के कारण उनके भक्ति की यात्रा बहुत तेज हो जाती है। कुछ साल बाद साधक भक्ति के आसक्ति के स्टेज में पहुंच जाता है। यहाँ पर उसका 99% मिथ्य अहंकार, भोक्ता का भाव, विकार नष्ट हो चुका होता है। आसक्ति का स्टेज बहुत हाई लेवल है। इस स्टेज में साधक रोज 10 से 15 घंटे लगातार शास्त्र पढ़ सकता है। अगर साधक चाहे तो 5 से 8 घंटे नाम जप कर सकता है, क्योंकि अब भक्ति में इतनी रुचि बढ़ चुकी होती है कि अब संसार की तरफ देखने का मन भी नहीं करता। अब संसार निरर्थक लगने लग जाता है। बस ऐसा साधक भक्ति में ही मन लगाए रहता है। कभी कभी भगवान के और उनके भक्तों के कुछ गूढ़ स्वप्न भी दिखने लग जाते हैं और कभी कभी डिवाइन पर्सनैलिटीज के भी दर्शन हो जाते हैं। कुछ साल इस लेवल में साधना करने के बाद साधक भक्ति के भाव अवस्था में आ जाता है, जहाँ पे उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तब साधक के सारे ताप हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं और साधक हमेशा के लिए डिवाइन आनंद में स्थिर होकर भक्ति करने लग जाता है। ऐसे साधक को आत्म साक्षात्कार भाव अवस्था में प्राप्त होता है। इसके बाद भी भक्ति आगे बढ़ती है, पर उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। ऐसे भक्ति आत्म साक्षात्कार के बाद भी आगे बढ़ती है। इसलिए हर साधक को भक्ति के ऊपर ही फोकस रखते हुए जीवन जीना चाहिए। भक्ति से सब कुछ पॉसिबल है, इसलिए आप सदैव भक्ति में लगे रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।